ये जंगली हल्दी है जी। और ये मैं देहरादून के जंगलों से लाया था। कॉस्मेटिक के सामान भी बनते हैं औरतों के, बिल्कुल, मेकअप के भी सामान बनते हैं और बीमारियों में भी ये काम आती है। बिल्कुल, दवाई बनती है इसकी। एक एक पेटे में 2-2 किलो निकलती है सूंड। अच्छा जी, एक पेटे की है ये, इसमें टूट भी रही है, एक पेटे की टूटी भी पड़ी है थोड़ी सी। सूंड जड़ी निकल आती है। लोग कहते हैं अदरक की सूंड बनती है, अदरक की सूंड नहीं बनती। सूंड तो सूंड का पौधा होता है, सूंड है। ये 7-8 किलो का रतालू है। इसकी सब्जी बनती है जी, जैसे पनीर की बनती है और इसकी लाल और सफेद निकलता अंदर से, देखो आप। और इसकी बहुत बढ़िया सब्जी बनती है जी। ये पर्पल है बीच में। हाँ जी, हाँ जी, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं होती। इसके ऊपर छिलका नहीं है। एक पेड़ का है, ये देखो, ये मैं पकड़ रहे हो, एक पेड़ का 20 किलो है। क्या बात है, दर्शकों रिकॉर्ड बनाया है भी। पूरा देश में सप्लाई करता हूँ। न्यूजीलैंड भी जाता है मेरा बीज। ओके, विदेशों में भी जा रहा है, कनाडा भी जाता है जी, इजराइल भी जाता है जी, बहुत देशों में लोग लेके जाते हैं यहाँ। साइज भी देख सकते हैं, सेम कोई बहुत पतलियां छोटियां होंगी, पर इधर तुसी देख सकते हो 1 फुट से 1.25 फुट तक हो जाती है। काला गन्ना बोलते हैं। अच्छा, इसे काला गन्ना बोलते हैं, इसको ब्लैक गन्ना। ये काला गन्ना है जी, और ये बहुत पुराना मेरे पास। ये पीली हल्दी है। और इसकी एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, इसको थोड़ा सा सूखने दो। अगर सूखने के बाद आप इसको फोके पानी से उतार दो, केमिकल ना लगाइयो। अगर फोके पानी से उतार दो तो एक दिन में मैं आपको 1 लाख रुपया इनाम दे। देखो ये बिल्कुल काला हो रहा है। बिल्कुल काला हो रहा है, सूख गया वैसे ये। और अंदर से देखो बिल्कुल साफ पड़ा। ये साफ पड़ा है, सड़ता नहीं है। ये केला देसी है। आप इसको खा के देखो, खा लो, शर्माओ नहीं, इसमें कोई जहर नहीं है। इस बेल पत्थर की क्वालिटी देखो आप जी। ये 2-2, 2.5 किलो का बेल पत्थर है। बिल्कुल, बहुत बेल पत्थर 10 किलो का मिल जाएगा। इसमें कहीं हाथ मारो आप, किसी जगह मारो हाथ, कोई कांटा नहीं है इसमें फड़ो फड़ दिखता है। और एक लिया था पत्थर चट, जिसके पित्ते में पथरी होती है ना, बिल्कुल, उसको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है जी। उस पत्थर चट का 1 पत्ता डेली खाओ, 6 महीने में साफ हो जाएगा। ग्रेप फ्रूट जी, जिस आदमी का शुगर हो जाता है ना, तो इसका जूस पिए 15 दिन बस, और इसका 15 दिन जूस पीने से शुगर बिल्कुल लेवल में आ जाता है। इतना गर्म होता है कि अंडे से भी ज्यादा गर्म, ज्यादा ताकत है इसके अंदर। ओके, अंडे से भी। देखो आपको एक मिर्च दिखाता हूं मैं, जामुनी मिर्च। ये जामुन जैसा रंग इसका, और ये बहुत मतलब चरचरी है जी। ये बोतलों में सारा क्लोन बना रखा है मैंने। ये बोतल में नींबू का क्लोन बनाया मैंने इसमें। क्या बात है। ये अरबी है। अरबी है जी। ये 3-3 फुट तक की लंबी हो जाती है। एक तो इसका अचार बहुत बढ़िया बनता है। दूसरा, इसके पकोड़े बहुत बढ़िया बनते हैं, और सब्जी भी इसकी बेस्ट बनी है। दूसरी अरबी से इसकी सब्जी ज्यादा बढ़िया बनती है। एक पानी हर जिस जगह ये जीवाणु वाला पानी आ गया, जीवाणु है इसके अंदर, जमीन को थोथी कर देता है। चना और मटर का क्रॉस है जी, इसमें गुच्छे लगते हैं। और 1 एकड़ में अगर किसान बोता है ना, पशुओं के लिए भी बोता है, तो 40-50 मिनट पर एकड़ का निकलता है। चने से ज्यादा प्रोटीन है। शुगर फ्री है ये। एक चीज और बताऊं, ये शुगर फ्री है, शुगर नहीं है इसके अंदर। सत श्री अकाल दर्शकों, तुसी देख रहे हो एक सुनेहा चैनल ते मैं हरजीत कौर। अज असीं कुरुक्षेत्र दे विच रणधीर किसान कोल पहुंचे होए हां। ਇਹ ਉਹ किसान है जिन्हां नूं जनून है खेती करन दा। हालांकि अखां दी रोशनी चली गई है, सिर्फ 10% आ जिहड़ा इन्हां नूं दिखदा आ। शौक सी खेती करन दा, पहला जमीन च खेती करदे सी, पर हुण अपने किचन गार्डन दे विच खेती कर रहे ने। और तुहानूं दसना चाहांगे, और बिल्कुल नैचुरल तरीके दे नाल अपनी खेती करदे ने। तकरीबन 5-6 सालां तो लगातार हुण अपने घर दे बिल्कुल सामने जिहड़ी जमीन है ਉਹਦੇ ਤੇ खेती करते ने। शुरू किवें कीता ਇਹ जरूर जाणांगे। तुसीं देखो कि जिस नींबू दे बूटे कोल रणधीर सिंह जी खड़े होए ने, इत्थों इन्हां दी शुरुआत हुई सी। गलबात भी करांगे। रणधीर सिंह जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आप आज भी अपने नींबू के पेड़ के पास खड़े हुए हैं, शुरुआत आपने कैसे की थी फिर? मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था अपने गाँव में जाजनपुर में, जब मेरे को टीचर ने 5वीं क्लास में पढ़ता था 1968 में, मेरे को गेंदे की क्यारी दी थी एक जी, और वो गेंदे की क्यारी में मैं फर्स्ट आया था।
तो मेरा वहां से रुझान हो गया, अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं तो खेती करूंगा, एक रिकॉर्डर किसान बनूंगा, रिकॉर्ड बनाता रहता हूँ, वहाँ रिकॉर्ड बनाया करूंगा। बिल्कुल दर्शकों से दसना भी चाहांगे रिकॉर्डर किसान ने जिन्हां ने 16 ਵਾਰ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ नेशनल इंटरनेशनल ਜਿਹੜੇ कि प्राइज ਉਹ भी जिते हुए ने। जी बताइए आप। देखो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ नींबू। नींबू देखो आपने, नींबू की फोटो बनाई है, ऊपर देखो आप, ये 2-2, 3-3 किलो के गुच्छे लगे हुए, बिल्कुल लगे 2-2 किलो का गुच्छा लगता है। और इसके पौधे भी मैंने तैयार कर रखे हैं इस नींबू। और ये नींबू बड़ा है, काफी बड़ा, काफी बड़ा है। सर्दियों में बड़ा होता है, गर्मियों में थोड़ा छोटा रहता है ये। अच्छा जी। और गुच्छे लगते हैं इसके। इधर भी देखो, ये दूसरा पेड़ है, ये दूसरा पेड़ है, ये इंडियन है जी। ये इंडिया का, ये इंडिया का है, इसमें भी गुच्छे लगते हैं। देखने में तो ये मतलब कि संतरे लग रहे हैं, कि संतरे लगे हों। संतरे हैं, ये इतने बड़ा बड़ा लग रहा है संतरे की तरह जी। परंतु ये इंडियन पेड़ है, दोनों टॉप की वैरायटी है। और इनके मैंने दोनों के पेड़ तैयार कर रखे। ये फिर मीठा होगा या खट्टा होगा? नहीं, खट्टा होता है, खट्टा ही। नींबू खट्टा होना चाहिए, नींबू का तभी फायदा जब नींबू खट्टा होगा। खट्टा होगा। ये ग्रीन टी है, ग्रीन टी है। और इसका इसमें इतनी खुशबू है, हाँ। तो लोग इसकी ग्रीन टी पीते हैं। देखो आप इसमें सूंघ के देखो, बिल्कुल बिल्कुल। जब ये सूख जाती है इसकी, हम ग्रीन टी बनाते हैं। ग्रीन टी बनती है इसी से है? इसको काट लेते हैं, हरी को काट कर, जैसे नीचे भी पड़ी है ग्रीन टी है जी। ये ग्रीन टी है जो आपके पैरों में पड़ी है। इसके बाद में दिखाऊंगा आपको लौकी। लौकी दर्शकों, लौकियां ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਕੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਇਸ लौकी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, जो कि 7-7 फुट ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ लौकियां। एक तो 6 फुट ये लग रही है जी। देखो एक 6 फुट की ये लगी है लौकी जी, 6 फुट दी। हाँ जी, ये देखो ये 6 फुट की मेरे से भी बड़ी है ये जी। ये देखो बिल्कुल दर्शकों ਤੁਸੀਂ देख सकते हो, ये देखो 6 फुट की है, ये जमीन में लग रही है जी। और देखो मैं खड़ा हूँ उसके बराबर, 6 फुट की है जी। जिसको चाहिए वो कैसे ले सकता है फिर आपसे? मैं ऑनलाइन भी भेज देता हूँ जी, और लोग घर पे आके भी लेते हैं। दर्शकों नंबर ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ जी ਦਾ। और कुरुक्षेत्र 7-8 सेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 8 सेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 8 सेक्टर है, मकान नंबर 389 है, 389 जी, 389 सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र और नियर महिला थाना है। देखो ये इससे देखो फूल देखो आप, सफेद अंडे की तरह, सफेद अंडे की। वाकई इतना सोना, जेड़ा कि बिना दवाई तो होया, बिना दवाई के है। और आप इसको खा के देखो कि इसमें मिठास कितना है जी। बिल्कुल मिठास देखो आप कितना है इसके अंदर। मेंढों पे लगा रखा है। धनिया की बात बताऊं मैं आपने, हाँ। आप धनिया हर रोज अपनी सब्जी में भी डालते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी स्वाद और उसका स्वाद देखियो आप खा करके जी। बिल्कुल देखो सरदार जी को बताओ, इतना खुशबू इसमें है, इतनी नहीं मिलेगी आपको मार्केट वाले से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल देसी है जी। अब जो डालते हैं हम वो भी दिखाएंगे, आगे बोलिए। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है दर्शकों। वाकया ही एक चीज बताऊं देखो कि ना ग्रीन है। जो आदमी कह देता है हाँ। मेरे पेट में फारा होता है, मेरे को रोटी हजम नहीं आती, हाँ। कब्जी रहती है जी। सुबह उठकर 2-4 पत्ते पालक के, 5-7 टहनी इसकी पत्ते धनिया की, जो भी आपका बत हुआ के 2-4 पत्ते ये खा लो, कब्जी नहीं रहेगी उसको। अच्छा जी, हाँ जी। मैं दिखाऊंगा आपका, मुड़ी इतनी मोटी मोटी है, पकती नहीं हो। बिल्कुल। और तो लहसुन भी बहुत मोटा, आज भी पक्की है ना, आज भी कच्ची है, पक्की नहीं है ये। ओके, ये तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, कच्ची है बिल्कुल, पकती नहीं है। ओके हाँ जी। ये 4-4-5-5 किलो के, 4-4-5-5 किलो की हो जाती है ये। क्या डालते हैं? हम तो देसी खाद या राख रूख डालते हैं जी। और इसका साइज कैसे बड़ा हो गया फिर? साइज तो इसको खुराक देसी मिलेगी तो देसी बनेगी वो। देखो शलगम कितनी बड़ी बड़ी शलगम है। क्या बात है दर्शकों, तुसी देखो शलगम के साइज, ये 5-5 किलो तक की भी हो जाती है। आपने इसमें भी रिकॉर्ड बनाया? इसका रिकॉर्ड है शलगम का 5 किलो मेरे इंडिया का जी। क्या बात है। और एक पट के जरूर दिखा दो, 1 मिनट की जरूर साडे दर्शक देख लेना। ले जी जी, ये कच्ची है, तुसी देख सकते हो, ये बिल्कुल कच्ची है, खान लायक है। और क्या बिल्कुल खाने के लायक। किलो की तो होगी ये, 1.5 किलो के करीब है। टमाटर के गुच्छे देखो आप, बिल्कुल देखो गिल्ला खेत है, इधर देखो। सो दर्शकों तुसी देखो गुच्छियां दे विच लगे होए ने
गुच्छे में लगते हैं, सब और नेचुरल है। और यहाँ बैठो आप, लहसुन की फोटो की खाद डाली आपने, है ना जी? इसकी नहीं, उसकी लहसुन की फोटो ले जी। बिल्कुल, ये देसी लहसुन है। और इसका भी साइज काफी बड़ा बड़ा होता है ना जी? मैं इस लहसुन में, ये HG 17 है। मैं हरियाणा में भी फर्स्ट कई बार आया इसमें जी। और कई बार पंजाब यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट आया हूँ मैं इस लहसुन में। और इससे आगे मेरे पास एक स्पेशल वैरायटी है जी लहसुन की, वो दिखाऊंगा। मैं सूखा लहसुन भी दिखाऊंगा उसके पास जी। और ये लहसुन कितने टाइम के बाद हो जाता है, मतलब इसको लगाते हैं? हमने अक्टूबर में लगाया है ये वाला जी, अक्टूबर में। और 1 मई से लेके और 5 मई तक, 5 या 7-8 मई तक हम इसको उखाड़ लेते हैं जी। और जो देसी है, पहले फोटो बनाई थी आपने, वो देसी लहसुन है, मार्च के लास्ट में पक जाएगा, 15 मार्च के बाद। सर्दी का मौसम आ जाए उस टाइम तो 3-3 हजार रुपए किलो नहीं मिलता जी। अमेज़न वाले 3500 रुपए किलो बेचते हैं इसको, और उसमें भी शहद मिला के जी, उसमें शहद में डुबो देते हैं इसको। इसको शहद में डुबो देते हैं जी। और शहद तो आपने पता 500-600 रुपए किलो दर्शकों तुसी देख सकते हो, इस लहसुन तो तुसी कितनी कमाई कर सकते हो। आ जेडे बिच्छू कैप्सूल इस लहसुन दे थल्लों निकलते ने, जो कि तुसी अमेज़न ते 3500 रुपए किलो बेच सकते हो। आमदनी मेरी इसमें किचन गार्डन में कुछ नहीं, छोटी सी किचन गार्डन है, इसमें तो हम अपने घर के खाने के लिए रखते हैं और दे भी देते हैं लोगों को। दे भी देते हैं, अगर फालतू होता दे देते हैं। जैसे पहाड़ी लहसुन है तो दे देते हैं। आप देखो इसके ऊपर पीछे देखो आप, पीछे दिखा रही है, लंबी लंबी लौकी लटकी है। लौकी के नाल होर भी फलियां जड़ियां लगियां हुई हैं। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। अभी देखो ये 5-5, 6-6 फुट की लटक रही है, देख रही है आपको? ये 6-6 फुट की है। सो किसी ने खेतां दे विच एवें लौकी लटकदी नहीं देखी होगी, जेड़ी की रणधीर सिंह जी अपने किचन गार्डन दे विच उगा के। एक चीज और दिखाता हूँ मैं, यहाँ दिखा रहे ने। हाँ, ये जंगली हल्दी है जी, और ये मैं देहरादून के जंगलों से लाया था। ओके। और इसमें देखो इसका ये क्या है जी इसके साथ? ये जड़ें हैं इसकी। ओके, ये जड़ें हैं। मैं यही चीज दिखाता हूँ। ये जड़ें हैं इसकी गोल गोल सी, और ऊपर जो ये है ये हल्दी है। ओके, जंगली हल्दी है। जंगली हल्दी, इसको काला पौधा पैदा होता है इसका। ओके। और इतनी काम आती है, इसकी इतनी शॉर्टेज है, ये मिलती नहीं पूरे इंडिया में जी, बहुत कम मिलती है जी। इसका कॉस्मेटिक के सामान भी बनते हैं औरतों के। हाँ, बिल्कुल। मेकअप के भी सामान बनते हैं, और बीमारियों में भी ये काम आती है। बिल्कुल, दवाई बनती है इसकी जी जी। और इसकी खुशबू भी देखो आप। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इसका जी। देखो दर्शकों, कच्ची हल्दी, और रंग देखो किवें इन्हां दा पीला रंग है। देखो आप सूंघ के इसके, क्या बात है। बाजार में कितनी महंगी मिलती होगी ये? बाजार में तो इसको कोई 2000 रुपए किलो नहीं देता। ओके। हाँ जी, पंसारी 2000 रुपए से जंगली हल्दी बोलते हैं इसको। इसको जो पेड़ा है इसका काला पैदा होगा, काली हल्दी बोलते हैं। सही तो ओरिजिनल में काली यही है। हाँ। बच्चे तो काली एक और दिखाऊं मैं आपने। ओके, यही है मेरे पास। दर्शकों तुसी देख सकते हो, वो बाद में बनी है। कितनी वधिया हैगी है, खजाना ही जेड़ा की फौजी ले फिरदे ने। ओरिजिनल तो है वो जो मैंने पहले दिखाई, और इसके बाद ये कैसी हल्दी है? तो नीली है। ये नीली नहीं, काली बोलते हैं इसको। नीली नहीं होती, इसको काली बोलते हैं। ये हल्दी है। कितनी वैरायटियां लगाते हैं आप? मैं पिछले साल तो इसकी 3 थी। ओके, वैरायटी। ये भी 2 रख रखी है मैंने, अभी 2 रख रखी है। जो और जो मैंने ये दिखाई है ना, इसकी फिंगर है, फिंगर वाली हल्दी बहुत बढ़िया होती है। उसमें भी फिंगर है जो पहले दिखाई थी। हाँ, बिल्कुल। उसकी मोटी फिंगर है, वो ज्यादा बढ़िया है, उसमें ज्यादा एवरेज आती है। इसमें एवरेज कम आती है। इसका क्या फायदा है? और ये काली हल्दी कैंसर की दवाई बनती है इसकी। ओके, कैंसर की दवाई बनती है इसकी काली हल्दी की जी। हाँ जी। और क्या काम आती है ये काली हल्दी? जैसे अपने खाना खाते हैं हम, पाउडर बना लियो इसका, सलाद सलूद पे डाल के भी खा सकते हैं आप। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है दर्शकों, तुसी देख सकते हो। एक हल्दी और दिखाता हूँ मैं आपको। इसका क्या रेट होगा? ये 600 रुपए किलो होती है। 600 रुपए किलो। एक हल्दी और दिखाऊं मैं, उसको आमा हल्दी बोलते हैं। हाँ। वो भी दिखाऊंगा, और मेरे साथ आप। उसको आमा हल्दी बोलते हैं जी। इधर देख सकते हो दर्शकों, तुसी कोई जगह ही नहीं खाली छड्डी हुई, हर जगह दे ऊपर अपनी जेड़ी की सब्जी है, हल्दी, हर एक चीज थां ते ला रखी है। आप देखो पुट्टी हुई है, और पुट के दिखा रहे ने जी। ये आमा हल्दी है। आमा हल्दी है। इसकी खुशबू अलग है जी। देखो आप, इसकी खुशबू उससे अलग है, बिल्कुल अलग है। ये चोट लग जाती है, नींबू की जैसे आ रही है इसकी। हाँ, इसमें जैसे चोट लग जाती है। हाँ। चोट में
हल्दी कई लगाते हैं। बीमारियों में ये भी काम आती है जी। इसको आमा हल्दी बोलते हैं। आप इतनी जगह से कितनी ले लेते हैं हल्दी? हल्दी तो देखो हमारा तो घर का काम चलता है, कोई किसान आता है थोड़ी बहुत ही दे देता हूँ किसी को, ठीक है ना। मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं इसका, बिल्कुल, परंतु कोई आप किसान शौक से ही करते हैं, शौक से करते हैं जी। और इसके बाद में आपको सौंठ दिखाऊंगा। सौंठ होती है ना, सौंठ, सूंड बोलते हैं, पंजाबी में सूंड बोलते हैं। बिल्कुल, सूंड दिखाऊंगा मैं। आओ मेरे वो भी साथ। लगाई आपने? वो भी लगा रखी है। क्या बात है। सूंड भी लगा रखी है और वो सूंड भी दिखाऊंगा मैं आपको। बाबूजी अगर किसान इस तरह मतलब की शौक दे नाल खेती करन लग जान तां वो भी बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। देख के आप देख के पौधे हैं, पौधे हैं इसमें रास्ता पा जा, तुसी देख सकते हो, कोई बात नहीं भी हर एक जगह ते ये देखो, देख सकते ये सूंड है। सूंड एक पेड्डे में 2-2 किलो निकलाती है सूंड। अच्छा जी, एक पेड्डे की है ये, इसमें टूट भी रही है, एक पेड्डे दी टूटी भी पड़ी है थोड़ी सी। कितनी सूंड जेडी निकल आती है। आप पकड़ियो 1 मिनट इसको और इसमें दिखाता हूँ मैं आपकी इसको खुशबू। ये देखो, अदरक जैसी है जी। आप लोग कहते हैं अदरक की सूंड बनती है, अदरक की सूंड नहीं बनती। सूंड तो सूंड का पौधा होता है, सूंड है जी। जिसको हमारे हिंदी में बोलते हैं सौंठ और पंजाबी में बोलते हैं इसको सूंड। सूंड, हाँ जी। अच्छा, ये बहुत निकलती है, इसका कोई अनुमान नहीं कितनी निकलती है। इसका बीज है मेरे पास, अगर किसी किसान ने लेना तो। बिल्कुल बिल्कुल सूंड का। तो दर्शकों तुसी देखो एक पौधे चो ए तुसी देख सकते 2-2 किलो जेडी सूंड निकलदी है, जो आ हुणे तुसी पट्टी हुई है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, पट रखी, पट ली सूंड। यहाँ पे आपने प्याज लगा रखे हैं। हाँ, इसमें पहले आलू था पहले आलू था। इसमें 1 मरला 1.25 मरला जगह है, ये 1.25 मरला तो है नहीं, कम है बल्कि। इसमें 85 किलो आलू है। 85 किलो आपने यहीं से लिए? हाँ, इसी में से 85 किलो आलू है। और अब आपने प्याज लगा दिए? अब प्याज लगा, इतने ही प्याज भी हो जाएंगे? हाँ, प्याज भी हो जाएंगे जी। और इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको रतालू। मैंने रतालू लगा रखा है। अच्छा जी, यहाँ पे रतालू निकाल लिया है। इसमें 7-8 किलो वजन है। ये 7-8 किलो का रतालू है। इसकी सब्जी बनती है जी, जैसे पनीर की बनती है। ये दिखाऊंगा अपने में। ओके, देखो ये कैसा निकला जी अंदर से। रतालू है, ये सब्जी बनती है इसकी? हाँ, सब्जी बनती है जी। और इसकी लाल और सफेद निकलता अंदर से, देखो आप। और इसकी बहुत बढ़िया सब्जी बनती है जी। ये पर्पल है बीच में? हाँ जी, हाँ जी। इसको छोड़ने की जरूरत नहीं होती। इसके ऊपर छिलका नहीं है जी। इसको बोरी पर रगड़ के जितना बनाना उतना काट लो, खराब भी नहीं होता है काटने। ये तो बहुत बड़े साइज। कई सब्जी के एक बार काटने से, जैसे ऐसे काट लिया हमने, वो खराब हो जाती है, सूख जाती है। ये सूखेगी नहीं। ओके, सिर्फ अगला हिस्सा सूखेगा इसका जी। ये मैंने 1 साल तक दर रखा, इसका वेट नहीं घटिया। ओके, गर्मी में रखा बाहर जी, साल में सूख तो गया। और क्या फायदे हैं इस सब्जी के? इसके ये पनीर जैसी सब्जी बनती है, जैसे पनीर की सब्जी होती है इसकी। हाँ। और इसको छोलना है बोरी पर रगड़ के इसको और फोकी करके इसको, मतलब जैसे आम सब्जी बनती है वैसी बनती है। पतली पतली बना करके, पतली पतली बनाकर तड़के और किसी चीज में फ्राई कर लो आप जी। ये है ये चीज जी। और इसके बाद काफी मात्रा में कैल्शियम वगैरह होता है। इसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको सेम की फली जी। और रतालू देख सकते हो दर्शकों, ये देखो तगड़े एक बात सुनो। ये 15 किलो से कम नहीं है, एक पेड़ के नीचे से 15 किलो का है ये दर्शकों। 16, 17, 20 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। ये एक पेड़ का है। ये देखो, ये मैं पकड़ रहा हूँ, एक पेड़ का 20 किलो है। क्या बात है दर्शकों, रिकॉर्ड बनाया है 20 किलो का तकरीबन होएगा इतना। और कितनी बार सब्जी बन जाती होगी? सब्जी जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से। जैसे आप 2 सदस्य हैं, आप 15 दिन नहीं मुकता ये जी, 20 दिन नहीं मुकता। क्या बात है। देखो कितनी लग रही है आपको। साइज भी देख सकते हैं, सेम फलियां बहुत पतलियां ते छोटियां होंदियां, पर इधर तुसी देख सकते हो 1 फुट से 1.25 फुट तक हो जाती है ये। वाह भाई, 1.5 फुट तक तकरीबन साइज जेड़ा होगा। सो इसमें भी आपने रिकॉर्ड बना लिया। हाँ जी, इसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको गन्ना। क्या बात है, गन्ने का साइज भी तुसी देखो। और गन्ना लाल कलर दा, लाल नहीं काला गन्ना बोलते हैं। अच्छा, इसे काला गन्ना बोलते हैं इसको, ब्लैक गन्ना। ये काला गन्ना है जी। और ये बहुत पुराना है मेरे पास। ओके, बहुत पुराना। और कितने टाइम से लगा रहे हैं आप? मैं तो इसको 20 साल से। 20 साल से लगा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, अपने खेतों में भी था ये पहले। और इसके बाद है मुआनिया गन्ना जी। मुआनिया बोलते हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा मशहूर था मुआनिया गन्ना। ओके। और मुआनिया गन्ना के नाम से ही लोग जानते थे। और वो भी दिखाऊंगा। और मैं पीढ़ी हल्दी दिखाना भूल गया आपको, पीढ़ी हल्दी दिखाऊंगा आपको। लीजिए 1 मिनट।
ये पीली, हाँ यही है, यही है पीली हल्दी। ये पीली हल्दी है। हाँ। और इसकी एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको कि इसमें इतना पीलापन है, इतना पीलापन है कि आप इसको, इसमें एक तो खुशबू है, ये राजापुरी महक है। ओके, राजापुरी महक। राजापुरी महक के नाम से इसकी वैरायटी है। देखो आपके हाथ भी पीले हो गए। पीले नहीं, मैं आपके भी हाथ पीले करूंगा इसके लिए, देखियो आपके भी पूरे पीले हाथ करूंगा। आप मेरे को उतार कर दिखाओ, हाथ दो आपका एक जी। नहीं, कपड़े नहीं खराब होते, 1 मिनट रुको आप। एक चीज बताऊं, इसको सूख जाने दो। अच्छा जी। इसको थोड़ा सा सूखने दो। हाँ। अगर सूखने के बाद आप इसको फोक के पानी से उतार दो, केमिकल ना लगाइयो। हाँ। अगर फोक के पानी से उतार दो तो 1 दिन में मैं आपको 1 लाख रुपया इनाम दे दूंगा। क्या बात है, उतरेगी नहीं है? नहीं उतरेगी। इसके बाद पता नहीं किन्निया वैरायटियां बाबूजी ने लगा रखी है। देखो, एक बसंती रंग दी हल्दी सी, एक हुण पीले रंग दी हल्दी है। बसंती को कस्तूरी भी बोलते हैं। कस्तूरी, हाँ जी। उसको कस्तूरी भी बोलते हैं बसंती को। और ये गन्ना है मुआनिया। मुआनिया गन्ना, मुआनिया गन्ना है जी। ये पतला भाई, मैं इस साल में बीमार हो गया था, उन दिनों गर्मियों में मैं पानी नहीं दे सका जी। पानी देखो, ये है, ये मुआनिया गन्ना है जी। बिल्कुल। ये इसका चूसने का इस जैसा गुड़ नहीं बनता किसी गन्ने का। ओके। कोई एक इंग्लैंड के आए थे मेरे पास अभी। हाँ। इंग्लैंड का किसान ने जमीन ले रखी है यमुनानगर में। उन्होंने कहा जो सबसे पुराना इंडिया में है तो गन्ना, वो गन्ना बताओ कहीं। वो हिसार पहुंचे, बोला भाई यहाँ का मुआनिया गन्ना है जी। वो एक आदमी के पास मिल सकता है, नहीं फिर किसी पे नहीं मिलेगा। बोला किसके पास? बोला आप कुरुक्षेत्र जाओ, रणधीर सिंह है उसके पास मुआनिया गन्ना मिल सकता है, और किसी के पास नहीं मिलता। ये चूसने में फोका है जी, चूसने में फोका है। और इसका गुड़ और शक्कर सबसे बेस्ट बनते हैं। क्या बात है। हाँ जी। तो दर्शकों तुसी देख सकते हो, जे मुआनिया गन्ना लेना है तो रणधीर सिंह को ला सकते हो। मुआनिया गन्ना, मुआनिया हाँ जी, मुआनिया गन्ना जी। और ये इधर भी काला गन्ना खड़ा, देखो आप। बिल्कुल, इधर देखो आप, ये काला गन्ना दिख रहा है आपको? ये काला गन्ना बिल्कुल दिख रहा है जी। हाँ, ये काला गन्ना इधर भी खड़ा है, इसमें भी तो ये बिल्कुल काला हो रहा है। हाँ, बिल्कुल काला हो रहा है, सूख गया वैसे ये। मैंने इसीलिए रखा था जी, भाई इसको कम से कम दिखाएंगे किसी को। और आप पीछे हटो, मैं दिखाऊंगा। काला हो रखा है बिल्कुल, ये सूख गया, इसमें रहा कुछ नहीं। और अंदर से देखो बिल्कुल साफ पड़ा, ये तो ये साफ पड़ा है, सड़ता नहीं है ये केला देसी है। आप इसको खा के देखो, खा लो शर्माओ ने, इसमें कुछ जहर नहीं है। ये मिठास देखो कितना है इसमें। बिल्कुल भाई साहब, थोड़ा सा आप देखो। क्या बात है दर्शकों, तुसी देख सकते हो, केला बिल्कुल सड़िया ही पिया कह सकते हैं, पर अंदरों बहुत बढ़िया और अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। और इसके बाद में आपको यहीं पे पकते हैं आपके? हाँ, यहीं पकते हैं, इसी में पकाते हैं हम। क्या बात है। ऑर्गेनिक जी। पहली बार आए या आगे भी आते? पहली बार आया। मेरे पहले शोकन साहब से बातचीत हुई थी जी, दोनों ने कहा मेरे पास ये चीजें हैं। कहाँ से आए आप? हिसार से। ओके, खेती करते हैं आप? हाँ, खेती करता हूँ मैं जी। आप इधर आओ, आप देखते हैं क्या क्या दिखाते हो शोकन साहब, उसके बाद पता चलेगा क्या चीज है इनकी। वो बढ़िया वैरायटी, वो भी वही लेंगे आज। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम सुनील चहल है जी। मैं एसपी ऑफिस फतेहाबाद पोस्टेड हूँ, सब इंस्पेक्टर जी। आज हाईकोर्ट गया था, पहले भाई साहब से बातचीत हुई थी जी। उनका एक बार मेरे फार्म पे आओ। हाँ। उसके बाद फिर आप अपने पसंद जो भी आए वो चीज ले जाना। क्या बात है। तो इसी तरह आपकी वीडियो मैंने इनकी देखी थी यूट्यूब पर। समय समय पे हम इनकी हर एक जानकारी इनसे लेकर किसानों तक लेके जाते हैं कि आप जागरूक करो आप किसान को। किसान तो मरा हुआ है पहले, उसको बढ़िया वैरायटी मिलेंगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो आगे बाजार से कुछ भी ना लेके आए, जीरो बजट की खेती कर ले तो उसे तो मुनाफा ही हो सकता है। मुनाफा होगा, कम से कम मोल ना लेना पड़े, अपना तो पेट भर सकता है, अपने परिवार का पेट भर सकता है, बीमारियों से बचा रहेगा। ऑर्गेनिक चीज तो ऑर्गेनिक है जी, बिल्कुल असली चीज तो यही है। अब देखो आप वो दिखा रहे हैं आपने, बढ़िया। आ जाओ, इधर भी थोड़ा दिखाना चाहूंगी। हुण बेल पत्थर में और भी दिखाऊंगा, आसपास भी लग रहे हैं बेल पत्थर। इस बेल पत्थर की क्वालिटी देखो आप जी। ये 2-2, 2.5 किलो का बेल पत्थर है। बिल्कुल, बहुत बेल पत्थर 10 किलो का मिल जाएगा, पर उसकी क्वालिटी नहीं होती। हाँ। और जिस बेल पत्थर पे कांडा है जी, वो बेल पत्थर सही नहीं है। ओके, ये तो इसमें कहीं हाथ मारो आप, किसी जगह मारो हाथ, बिल्कुल क्लीन है जी, कोई कांटा नहीं है इसमें। इसमें फल दिखता है। हाँ। देखिए जी, आप भी रतालू और 20-20 किलो का रतालू है। ये छोटा सा रतालू लिया था मैं, इतना बड़ा बस जी, 1 इंच बड़ा था बस वो। हाँ। ये बराबर में से तोड़ के एक किसान से। और एक लिया था मैं किन्नू जी, सीडलेस, उसमें बीज नहीं है। ओके। और एक लिया था मैं नींबू जी। और एक लिया था पत्थर चट। पत्थर चट
जिसके पित्ते में पथरी हो जाती है ना, बिल्कुल, उसको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है जी। उस पत्थर चट का एक पत्ता डेली खाओ, 6 महीने में साफ हो जाएगा। दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता, वो दर्द रुक जाता है दवाइयों से जी। अंग्रेजी समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, साफ कर देता है उसको, पित्तों को बिल्कुल साफ कर देता है वो भी मैं दिखाऊंगा आपने। पित्ता कढ़ाना पैंदा है और तुसी पत्थर चटना ठीक कर रहे हो। हाँ जी, आओ मैं आपको किन्नू दिखाता हूँ जी। देखो यहाँ जमीन किन्नू के लायक नहीं है। हाँ। जमीन लायक है फतेहाबाद, हाँ। सरसा, ओके, हिसार जी, और जी कुछ इलाका पंजाब का है और राजस्थान। ओके। यहाँ तो जिस जमीन में खड़े हैं ना, जिस जमीन के ऊपर खड़े हैं आप, हाँ, बिल्कुल। ये तो मैंने मिट्टी घेर रखी है ओके। ला करके कहीं से ट्रकों में जी, ट्रक भर ये मैंने वो शुरू में दिखाई थी मिट्टी। अगर ये वो तो सड़कें ही थी होंगी यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तो डाकर जमीन है, इसको डाबर बोलते हैं। ओके। डाबर जमीन का जो डांट है सिर में मार देना, सिर को फोड़ देता है जी। ईंट से भी टाइट है। आज मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। क्या बात है रणधीर सिंह जी ने, देखो इस खेतों दे विच लई इसके बाद इसके बाद दिखाता हूँ आपको मैं ग्रेप फ्रूट जी। जिस आदमी का सूर हो जाता है ना, तो इसका जूस पिए 15 दिन बस। ओके। इसके किसान, हरे किसान ने 5-7 पौधे लगाने चाहिए जी। ये डब्बर में लगा है, डाकर जमीन में लगा है ये जी, बिल्कुल रेता नहीं है ये। और ये गिर जाता है यहाँ इसमें जी, डाकर जमीन में गिरने का डर रहता है। और इसका 15 दिन जूस पीने से शुगर बिल्कुल लेवल में आ जाता है। आओ मैं इससे आगे दिखाऊंगा आपको किन्नू। आ जाओ, अभी उखाड़ा मैंने एक हफ्ता पहले जी। ये बीज के लिए है। ओके। और ये इतना गर्म होता है कि अंडे से भी ज्यादा गर्म, ज्यादा ताकत है इसके अंदर। ओके। अंडे से भी। और इसमें से 7-8 पीस बन जाएंगे। ये देखो ऊपर उगने लग गया। हाँ जी, 7-8 पीस बन जाएंगे इसके जी। और 7-8 पीस बना के इसके लगाओ खेत में, और खेत में लगाने से ये उग जाएगा। क्या बात है, ऐसे ही उग जाएगा। हाँ? इधर है जामुन। जामुन बहुत मोटा जामुन है, बहुत मोटा, 15-20 जामुन में आदमी रच जाता है, इतना मोटा जामुन है ये। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। और कितने टाइम के बाद जामुन लगने शुरू होते हैं और पेड़ कितना? 4-5 साल लग जाते हैं देसी में। ओके। 4-5 साल लगा, सही सेवा करता है किसान जी। देखो आपको एक मिर्च दिखाता हूँ मैं, जामुनी मिर्च। जामुन जैसी मिर्च होती है, जामुन जैसा रंग इसका, और ये बहुत मतलब चरचरी है। और ये मैं कह रहा था ना भाई, क्लोन का पौधा जी। ये बोतलों में सारा क्लोन बना रखा है मैंने। ये बोतल में नींबू का क्लोन बनाया मैंने इसमें। क्या बात है। और ये जो पौधे हैं दूसरे, ये उसके हैं गुलाब के। और गुलाब के पौधे इसमें देसी गुलाब है, ये बहुत बढ़िया 1 नंबर का। ये कलम मैं हिमाचल से लेके आया हूँ। ओके। लगा तो रखी है, देखो हरी हुई, क्या रहेगा क्या नहीं, परंतु इसमें हरी भी आपने लगा रखा। हाँ जी, इसकी बेल लेके आया था मैं वहां से जी। तो यहाँ लगाई है ये हिमाचल से। और मैंने सेब भी लगा रखा है। सेब भी लगा दिया आपने? आड़ू भी लगा रखा है। क्या बात है, मतलब आड़ू और आलू बुखारा भी लगा रखा है। क्या अभी लेके आया हूँ मैं। और एक चीज दिखाना चाहता था मैं आपको, ये अरबी है। अरबी है जी। ये 3-3 फुट तक की लंबी हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि पिछले साल मेरे से नहीं लगी, बिल्कुल छोटी-छोटी देखी होंगी। पिछले साल मेरे से नहीं खुदी जमीन, पर खोद के लगानी पड़ती है, क्योंकि मैं बीमार हो गया था, मेरे से नहीं लगी। फिर मैंने छोटी-छोटी सी ओड़ी बना के ओड़ी के बीच में लगा दी। क्या बात है। ये इसका बीज भी मेरे पास उपलब्ध है, अगर किसी किसान को चाहिए। 3-3 फुट। इसका क्या फायदा है, एक तो इसका अचार बहुत बढ़िया बनता है, दूसरा इसके पकोड़े बहुत बढ़िया बनते हैं, और सब्जी भी इसकी बेस्ट बनी है। दूसरी अरबी से इसकी सब्जी ज्यादा बढ़िया बनती है। और देख लो दर्शकों, अब दिखाऊंगा मैं आपको। बैठे ने रणधीर सिंह जी थे, और आ जी चीज आ ड्रम दे विच तैयार करते ने, जेड़ा इत्थे पाउंदे ने। 1 मिनट। जिस चीज से ये खेती हो रही है जी, जिस चीज से खेती हो रही है यहाँ पर, इसको जीवामृत भी कहते हैं, कृपामृत भी कहते हैं। इसमें हम बेसन से तैयार करते हैं। बिल्कुल। देखो बेसन जैसा रंग हो गया इसका, पीला। जी बिल्कुल। देखो ये पीला, और यही चीज डालते हैं। इसका 1 पानी तो पक्का देते हैं हम। 1 पानी हर जिस जगह ये जीवाणु वाला पानी आ गया, जीवाणु है इसके अंदर, जमीन को थोथी कर देता है। क्या बात है। और थोथी करने, जहाँ थोथी होगी जमीन, वहाँ जड़ ज्यादा फैलेंगी जी, और उसकी बढ़ोतरी होगी। क्या बात है। इसमें 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन जी, 2 किलो देसी गाय की लस्सी जी, और जामुन आता है। जैसे ये बन जाता है, इसमें से जामुन रख लेते हैं थोड़ा सा जी, जैसे हम लस्सी को जमाने के लिए जामुन रखते हैं। हाँ, ऐसे तैयार होता है। और एक तरीका है जी इसका, दूसरा तरीका है इसका,
जीवामृत बनाने का। और दर्शकों स्मेल देख सकते हो कितनी स्मेल जीवामृत का। बस होने इसका एक तरीका और है, इसको ये चीज डालने के बाद न्यू नहीं बनता है ये। हाँ। एक तो इसको छाया में रखने पड़ेगा। ओके, छाया में रखना। हाँ, डायरेक्ट धूप नहीं लगे। दूसरा, इसमें 1 मिनट सुबह और 1 मिनट शाम को ऐसे घुमाना पड़ेगा 15 दिन तक। कई लोगों ने तो जो बड़ा लार्ज स्केल पकड़ने लग गए ना, उन्होंने तो जैसे अपनी मंदानी होती है ना, मोटर के ऊपर मंदानी की तरह पंख लगवा लिए। क्या बात है। और वो उसको 2 मिनट घुमा देते हैं जी, और उससे हम जीवामृत तैयार हो जाता है। फिर कृपामृत भी ऐसे तैयार होता है जी। 15 दिन तक घुमाना पड़ता है। 15 दिन में तैयार होता है फिर? 15 दिन में जी। ठीक है जी। तो दर्शकों आज जिन्नी खेती ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਆਹੀ ਜੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छी चीजें ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, लौकी हर एक चीज। देखो जिमी कंद भी। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा चना और मटर का क्रॉस। ओके। उसको बाखला बोलते हैं, उसमें प्रोटीन बहुत होती है। ओके। उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है और हम पशुओं के लिए तो सबसे बेस्ट है। वो दाल भी खाते हैं लोग उसकी। वो दिखाऊंगा फसल आप। चना और मटर का क्रॉस है जी। इसमें गुच्छे लगते हैं। हाँ। और 1 एकड़ में अगर किसान बोता है ना, पशुओं के लिए भी बोता है, तो 40-50 मन पर एकड़ का निकलता है। चने से ज्यादा प्रोटीन है। दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ देख सकते हो ਤੁਸੀਂ। फली आ रही है इसकी। और दाना इसका मटर से दुगना होता है जी। दुगना बड़ा। सब्जी भी बनती है इसकी? हाँ, सब्जी बनती है इसकी। हाँ, और ये पशुओं को भी डाल सकते हैं? पशुओं को भी डाल सकते हैं। क्या बात इसका दाना। और कच्ची भी खा सकते हैं? इसके बाद हाँ, कच्ची खा सकते हैं, बड़ा स्वाद लगता है। शुगर फ्री है ये। एक चीज और बताऊं, ये शुगर फ्री है, शुगर नहीं है इसके अंदर। इसके बाद मैंने देखो ये आड़ू लगाए हैं अभी। आड़ू लगा रखे हैं। और इतना मोटा आड़ू है ये, इतना मोटा मोटा आड़ू है। मैं पालमपुर से लेकर आया हूँ। यहाँ आपसे पीछे मैंने आलू बुखारा लगा रखा जी। ये हल्दी वैरायटियां देख सकते हो। एक पेड़ की हल्दी है ये, सिर्फ एक पेड़ की? सिर्फ एक पेड़ की हल्दी है। देखो आपके सामने है। इसमें से 2-4 गांठ टूट भी गई थी। ये एक पेड़ की हल्दी है। और ये क्या कौन सी वैरायटी है? ये पिताब के नाम से है जी। पिताब के नाम से। और पीली हल्दी है ये। देखो यहाँ से टूट भी रही है। देखो हाँ, ये टूट भी रही है इसमें। और ये बहुत ही गुच्छे ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। और ਇੱਕ पेड़ ਦੀ ਹਲਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਇੱਕ पेड़ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ। देसी खाद। और हमारे किसान क्या करते हैं, उपले की राख बनाते हैं ना जी, उसकी इस्तेमाल का किसी को पता नहीं है। हाँ। हमारे किसान गांव में देखते हैं हम, जो राख होती है हमारी उपले की, जिसमें दूध गर्म करते हैं, उस राख को उठा के सिर पर रख के और कुर्डी पे फेंक देते हैं। रूढ़ी पे फेंकते हैं, उड़ के चले जाते हैं। उसके अंदर इतना पोटास होता है, इतना पोटास, जिसमें वो राख पड़ेगी ना जी, उसमें हार्मोन भी होता है जिसमें दूध गर्म करते हैं। क्या बात है। मैं क्या करता था, जब हम गाँव में रहते थे, उसको कट्टों में पैक करता था जी। बिल्कुल। कट्टों में पैक करके सीम के छाया में रखता था उसको जी। जब कोई फसल लगाता उस टाइम डालता था उसके अंदर। क्या बात है। और राख को कभी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। हमारे यहाँ पर इलायची कामयाब नहीं है। ओके। मेरा क्यों, इसको जिस टाइम फूल आता है ना, हाँ, उस टाइम इसको हुमस चाहिए जी। ये इलायची का खा के देखो आप, इलायची का खुशबू नहीं आती हो जाए। खा के देखो आप इसको, खा के दाना चबा के देखो। इसमें जिस टाइम फूल आता है ना, उस टाइम अप्रैल के लास्ट और मई के शुरू में इसमें फूल आता है इलायची। हाँ। उस टाइम इसको चाहिए हुमस। ओके। बरसात चाहिए उस टाइम में जी। और यहाँ चलती है लू, और लू में वो सूख जाती है जी। हमने इसके नीचे घड़ा रख के, पानी का भर के, और इसके नीचे ईंट भी डाल ली हमने छोटी नई। उसमें पानी मारते रहते अभी हुमस बने। परंतु वो हुमस नहीं होती, पूरा एरिया में हुमस होनी चाहिए, उससे चलेगा, उससे चलेगी। परंतु फिर भी इसका पत्ता डालने से वो इलायची वाली खुशबू आती है जी। मतलब चाय में डाल लो, चाय में पत्ता डालते हैं हम इसका जी। एक दिखाऊं मैं, मैंने सेब लगा रखा है यहाँ जी। अब ये छोटा सा देखो, मैं पालमपुर से जाके ले आया था, ये सेब चल गया दिख रही है जी। मैं उसका यूनिवर्सिटी का सेब ले आया था, न्यू निकलना शुरू हो चुका। दर्शकों तो देख सकते हो ऊपर उंगरना शुरू हो गया। और एक यहाँ पत्ते निकल गए इसमें, सेब में, इसमें पत्ते निकल गए जी। बिल्कुल। इस सेब में देखो पत्ते निकल गए। और यहाँ मूली और गाजर भी है मेरी। बिल्कुल। गाजर मूली मैं उखाड़ के भी दिखाऊं, लाल मूली है ये। लाल मूली है, मैं दिखाता हूँ आपको जी। 1 मिनट, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको इसको, मेरे को चढ़ जाएगा। रहने दो जी, आप रहने दो, कोई बात नहीं, मैं गिर जाऊंगा। उधर से ताला लग रहा है। लगाते कैसे आप फिर? लगाते कैसे हैं? हाँ। लगाते तो खेत तैयार करे। हाँ। हम खेत की मल्चिंग करते हैं। अगर हमारा कोई खेत खाली रह गया ना, हाँ, हम पत्ते से मल्चिंग कर देते हैं, उसमें जमीन की ताकत खरपतवार न खींचे। हाँ। ठीक है ना। और पत्ते भर देते हैं हम इसमें, जब नहीं इसमें कोई फसल होती। ओके।
जब फसल लगानी है तो पत्ते जमीन में मिला देते हैं, तो फसल लगाते हैं। उसमें बहुत बढ़िया खाद बनती है पत्ते की। सबसे ऑर्गेनिक तो पत्ता है वृक्षों का जी। गोबर भी इतना ऑर्गेनिक नहीं है। जो गोबर हम लाते हैं ना वो भी इतना ऑर्गेनिक, क्योंकि उसको बिनोला खाते हैं, उसको खड़ खड़ाते हैं, उसमें भी दवाइयों का असर आता है। बिल्कुल जी। परंतु जो पत्ता है वृक्षों का उसमें कोई बिल्कुल ऑर्गेनिक का कोई नहीं। ये ग्रीन बेल्ट पर दुनिया भर का पत्ता गिरेगा 15 दिन के बाद, मार्च के शुरू में स्टार्ट हो जाता है। तो आप उठा के लेते हैं? हाँ, वहां से उठा के लाते हैं, ट्रॉली भी गिरवा लेता हूँ मैं, पैसे दे देता हूँ ट्रॉली वालों को, ये भी करते हैं। ये थी जी ऑर्गेनिक खेती। बिल्कुल। किसान को अगर एक किसान के पास 1 एकड़ है ना और वो कहे भी मेरा पूरा नहीं पड़ता, मैं उसको मेरे कहने से अगर वो चलेगा ना, बात सुनो, हाँ नेचुरल है ये। अगर वो नहीं कहे ना भाई मेरा पूरा नहीं पड़ता, मैं 1 किला के अंदर उसको गाड़ी में बैठा सकता हूँ और अच्छे कन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है वो। क्या बात है। कन्वेंट स्कूल में अगर मेरा कहने पे वो खेती करे जी। तो अभी आप देखोगे 3-4 एकड़ के जो किसान होते हैं वही खुदकुशी करते हैं, क्योंकि कर्जे के नीचे आ जाते हैं। कर्जा नीचे मैं बताऊंगा आपको कारण क्या है। कर्जे का हो जाता है। एक तो हम 3-4 एकड़ का किसान है जी, संभल के नहीं चलता। लड़की की शादी करनी है, उस वक्त 20-30 लाख रुपए लगा देते हैं। क्यों लगाए 20-30 लाख? लड़की को अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी एजुकेशन दे के उसके अच्छे लड़के, किसी से पढ़े लिखे लड़के सर्विस वाले से शादी कर दे। पहले कहते भाई दहेज नहीं दूंगा, ना दहेज लेऊंगा ना दूंगा। बिल्कुल। हमारी 4 लड़कियां थी, हमने किसी को 1 रुपया के रिश्ता कराया हमने, और अपने लड़कियों की शादी करी उसमें भी 1 रुपया लिया, किसी से दहेज नहीं लिया। ठीक है ना? ना दहेज ले ना दो, किसान कैसे गरीबी में आएगा? अपना या मकान पे बिल्डिंग पे पैसे लगा देते हैं ज्यादा, या बिल्डिंग पे पैसे लगा देते हैं। बिल्डिंग क्या खाने देगी, छैन में भी रहकर गुजारा बढ़िया हो जाता है। आप अपना बताइए कितनी एकड़ जमीन थी, आज अपने अपने बेटों को अच्छी एजुकेशन दी, हमारे पिताजी क्षेत्र में अच्छा घर बना रखा। मेरे पिताजी के पास एक 8 एकड़ जमीन थी जी, और हम 3 भाई थे। 3 भाई थे। हाँ, छोटा भाई का हाथ कट गया था 1976 में, तो उससे भी काम तो करता था, फिर कम बनता था, क्योंकि एक हाथ से कम काम बनता है। हमारे 9 बच्चे थे, 9 बच्चे हमने कन्वेंट स्कूलों में पढ़ाए। ओके। हाँ जी, 8 एकड़ से, और 4 एकड़ मोल भी ली, और मकान भी बनाया अपना। एक प्लाट भी यहाँ लिया था कुरुक्षेत्र में जी। 4 एकड़ जमीन खरीदी, ट्रैक्टर खरीदा, सारी चीजें, सब साधन है हमारे पास। यहाँ किसान का हमने कई देखा, सुबह से शाम तक ताश खेलते हैं, उनकी जमीन बिकेगी क्या करेगा? किसान आप सारा दिन अपने खेत में रहते हो? सारा दिन मैं यहीं रहता हूँ। देखो मेरे पैरों का क्या हालत है, और नंगे पाँव चलते हैं। नंगे पाँव, कभी मैं खेत में नंगे पाँव चलना चाहिए। नंगे पाँव का एक और फायदा बताऊंगा आपको, नंगे पाँव से कभी ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा नहीं होगा। क्या बात है। ब्लड प्रेशर नहीं, ये कुदरती है जी, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा इससे। तो मैं तो किसान को कहूँ खेत में रहो 24 घंटे खेत में रहेगा, दिल लगेगा जी। सो दर्शकों तुसी देख सकते हो, ये सफल किसान दी कहानी है कि अगर रणधीर सिंह जी दा दावा आ कि जे मेरे तरीके दे नाल खेती करन लग जाओ तो जे 1 एकड़ दा किसान भी है ना वो करोड़ा दा मालक हो सकदा। वो किवें हो सकदा रणधीर सिंह जी दसणगे। वो कहंदे तुसी अपने बच्चों नूं चंगी एजुकेशन दे सकदे हो, गड्डियां च घुम सकदे हो ते वधिया जिंदगी जी सकदे हो। जे इदां दी जिंदगी चाहुंदे हो तो तुसी कांटैक्ट कर सकदे हो रणधीर सिंह जी नाल, ते नाल ही तुहानू खेती दी नवीं तकनीक भी जिहड़ी वो दसणगे। मैं नंबर देऊंगा जी, बिल्कुल। नंबर इसके लिए, इस जानकारी के लिए मैं अपने कांटेक्ट नंबर देता हूँ जी। एक नंबर तो है मेरा 89 505 44 214 जी, और अंग्रेजी में जैसे दूसरी स्टेटों में नहीं जानते हिंदी, तो उसमें है 89505 44 214 जी। और दूसरा है मेरा 9466 5 44 214 जी, और हिंदी में है वो 94 665 44 214। दोनों नंबर दे दिए। हाँ। जिस भी किसान ने कोई बात पूछनी है बिल्कुल कांटेक्ट करना किसी चीज के लिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप रिकॉर्डर किसान हैं और कितने अब तक रिकॉर्ड बना दिए ये भी जरूर बता दिए लोग। मेरे लिम्का बुक में 16 रिकॉर्ड है जी। और मैं जब आप पीछे करके ले गए थे, जब मेरे पास 2 स्टेटों के, हरियाणा और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो क्रॉप कंपटीशन होता है उसके सर्टिफिकेट थे मेरे पास जी 212। हाँ, अब मेरे पास 219 है 1 साल के बाद। क्या बात है, 219 सर्टिफिकेट है जी। हाँ जी। और अब तक कितनी कंट्रियों में आप जा आए हैं? मैं 2-3 कंट्रियों घूमा हूँ मैं, इजराइल, डेनमार्क और जॉर्डन।
जी। छोटी सी कंट्री है जॉर्डन भी। तो वहाँ को आसपास में कई कंट्रियों में घूमे हूँ, याद नहीं मुझे तो। लेकिन कितनी कंट्रियों में आप अपना बीज भेज रहे हैं अब? मैं भेज रहा हूँ जी। इजराइल के लोग भी लेके जाते हैं, हाँ। न्यूजीलैंड के भी लोग लेके जाते हैं जी। और जो अमेरिका रहते हैं अमेरिका वाले भी लेके जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के भी लोग लेके जाते हैं। काफी कंट्री में, इंग्लैंड के भी लोग लेके गए हैं यहाँ से कई एकड़ का। ओके। हाँ जी, हाँ जी। वो मतलब कि आप यहीं से बाहर खेती करवा रहे हैं। कनाडा का एक किसान मेरे से हर साल 4-5 एकड़ का बीज लेके जाता है और उसकी जितनी भी उसकी घिया लगती हैं उसका सबकी बर्फी बनाते हैं। उनका स्वीट हाउस है और वो बर्फियां बेचते हैं। क्या बात है। सब्जी के लिए भी घर वालों को नहीं देते, बोले सब्जी तो बहुत बढ़िया बनती है इसकी, बोले हमारी बर्फी ज्यादा बिकती है। क्या बात है। दर्शकों, लौकी दी बर्फी बना के कनेडा दे विच व्यापार कर रहे ने और कनेडा दे विच ही ਤਾਂ लौकी ਜਿਹੜੀ ਉਗਾਈ ਆ ਉਹ ਬੀਜ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਲੌਕੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਉਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।